सभी को नमस्कार। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है राजस्थान जीके क्वेश्चन एक्सपर्ट चैनल पर। आज फिर हम लेकर आए हैं आज के वीडियो में राजस्थान जीके के बहुत ही शानदार 20 प्रश्न। दोस्तों, आप इसे एक अपने टेस्ट के रूप में भी ले सकते हैं और आप देख सकते हैं कि आपकी राजस्थान जीके की कैसी तैयारी है। अगर आप राजस्थान में किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करें तो उसमें राजस्थान जीके आएगा ही आएगा। और हम सभी एग्जामों को देखते हुए मतलब आसान और कुछ कठिन इस प्रकार के प्रश्न लेके आए हैं, तो आप इसे एक टेस्ट के रूप में भी ले सकते हैं। और अगर आपके 20 में से 16 प्रश्न सही हो रहे हैं तो आपकी तैयारी काफी अच्छी है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और दोस्तों, साथ साथ में आपको हर प्रश्न के बाद 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। उस दौरान आप अपना उत्तर सोचना और उनको काउंट करते रहना और अंत में देखना कि आपके 16 से अधिक प्रश्न सही हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। और हर प्रश्न के साथ हम एक दो या फैक्ट भी देखेंगे जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो जिससे क्या कि आपकी तैयारी भी हो जाएगी और आपका टेस्ट भी हो जाएगा। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मीणा आंदोलन का नेतृत्व किस जैन मुनि द्वारा किया गया? ऑप्शन ए मुनि मगन सागर, ऑप्शन बी मुनि तरुण सागर, ऑप्शन सी मुनि पवन सागर और ऑप्शन डी मुनि तपन सागर। तो दोस्तों, अपने को बताना है कि मीणा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। तो जिन्होंने भी ऑप्शन ए सोचा है या जिनका भी ऑप्शन ए आ रहा है उन सभी का उत्तर सही है। किसने? मुनि मगन सागर ने। दोस्तों, मगन सागर ने क्या, एक तो फैक्ट बनता है, मीणा पुराण की रचना की। कई बार एग्जाम्स में पूछा भी गया है, पुराण मीणा पुराण की रचना की। और दूसरा इन्होंने क्या किया कि जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति की का गठन किया या स्थापना की। जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति। और इसकी स्थापना या गठन कब किया? 1944 में। थोड़े से ये भी फैक्ट ध्यान रखना, मीणा आंदोलन का नेतृत्व है जैन मुनि, मुनि मगन सागर, मीणा पुराण की रचना और जयपुर मीणा सुधार समिति की स्थापना और कब की गई? 1944 में। दोस्तों, इनके भी क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, मीणा पुराण की रचना किसने की या जयपुर मीणा सुधार समिति की स्थापना किसने की या कब की। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न, अलवर के किस महाराजा ने 1857 में आगरे के किले में गिरे हुए अंग्रेजों की स्त्रियों व बच्चों की सहायता के लिए अपनी सेना व तोपखाना भेजा? दोस्तों, अपने को पूछा गया कि 1857 की क्रांति के समय में अलवर के राजा ने जिन्होंने अपनी सेना व तोपखाना आगरा भेजे वे कौन थे? ऑप्शन ए महाराजा प्रताप सिंह, ऑप्शन बी महाराजा जय सिंह, ऑप्शन सी महाराजा बन्ने सिंह और ऑप्शन डी महाराजा राम सिंह। दोस्तों, इसका उत्तर सोचें। तो दोस्तों, हम सभी को पता है 1857 की क्रांति के समय अपने अलवर के महाराजा कौन थे? ऑप्शन सी महाराजा बन्ने सिंह। तो जिनका भी ऑप्शन सी आ रहा है, जिन्होंने भी ऑप्शन सी सोचा है, उन सभी का उत्तर सही है। और उन्होंने क्या है कि आगरा के किले में कुछ अंग्रेज सैनिक या अंग्रेज अधिकारी बंद हो गए थे, तो उनके स्त्रियों और बच्चों की सहायता के लिए इन्होंने अपनी सेना भेजी थी। दोस्तों, कुछ फैक्ट और भी बनते हैं। तो दोस्तों, अलवर की सेना ने क्रांतिकारियों का साथ दिया था। अलवर की जनता ने। और दोस्तों, अलवर का अपने एक दीवान था, यानी कि अपने अलवर महाराजा का दीवान, उसका नाम था फैजुल्ला खां। उसकी भी सहानुभूति क्रांतिकारियों के साथ थी, तो उसका नाम थोड़ा सा ध्यान रखना, फैजुल्ला खां। तो इसकी भी सहानुभूति अपने किन के साथ थी? क्रांतिकारियों के साथ थी। तो कई बार इससे भी संबंधित क्वेश्चन बन सकता है, उस समय अपने अलवर का दीवान कौन था? तो फैजुल्ला खां। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। और उस समय अलवर के यानी 1857 की क्रांति के समय अलवर के राजा महाराजा बन्ने सिंह हैं। तो अब आते हैं अगले प्रश्न पर। इंपोर्टेंट प्रश्न, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। भरथरी का मेला निम्न में से किस स्थान पर बढ़ता है? ऑप्शन ए पानीपत, ऑप्शन बी पाली, ऑप्शन सी पांडुपोल अलवर और ऑप्शन डी नागौर। दोस्तों, अपने को देखना है कि भरथरी का मेला, दोस्तों अगर अभ्यारण्य पूछे तो सरिस्का में। और सरिस्का अभ्यारण्य दोस्तों कहां पर है? अपने अलवर में। और अलवर कौन से ऑप्शन में आ रहा है? ऑप्शन सी। तो जिन्होंने भी ऑप्शन सी सोचा है उन सभी का उत्तर सही है। अपना कहां पर बढ़ता है? पांडुपोल
अलवर में। और बरता कब है दोस्तों, कब बरता है? तो भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को बरता है। कब बरता है? भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को। और अपने सरिस्का को क्या कहा जाता है? तपोभूमि। किसकी? भर्तरी की तपोभूमि। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना, कहां पर बढ़ता है सरिस्का में। अगर अपने ओबेरन ने पूछ सरिस्का कब बढ़ता है? भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को। और जिला पूछे तो अलवर। और किस दिन का मेला? भर्तरी का। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। राजस्थान के पांचोटा गांव नागौर के पंचमुखी पहाड़ पर घुड़सवार के रूप में लोक देवता मल्लीनाथ जी की मूर्ति है। इस प्रकृति प्रेमी देवता की किस जिले में सर्वाधिक मान्यता है? दोस्तों अपने को पूछा गया है कि मल्लीनाथ जी की सर्वाधिक मान्यता किस जिले में है। ऑप्शन ए सीकर, बी बाड़मेर, सी नागौर और डी पाली। तो जिन्होंने भी ऑप्शन बी सोचा है उन सभी का उत्तर सही है। किस जिले में है? बाड़मेर में। और इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? मालानी क्षेत्र। और मेला कहां पर बढ़ता है? तिलवाड़ा में। तिलवाड़ा का पुराना जिला तो बाड़मेर और नया जिला बालोतरा। और अगर पूछ ले किस नदी के किनारे मेला बढ़ता है या तिलवाड़ा किस नदी के किनारे है, तो लगभग सभी को आता होगा और एग्जाम्स में पूछा भी जाता है, लूनी नदी। और अपन मल्लीनाथ जी का और भी फैक्ट देखते हैं तो कुंडा पंथ की स्थापना भी मल्लीनाथ जी ने की थी। और सर्वाधिक या सबसे प्राचीन पशु मेला भी कौन सा है? मल्लीनाथ जी का पशु मेला। तो ये भी फैक्ट ध्यान रखना, थोड़ा सा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर ऑप्शन बी। पांचवा प्रश्न, सिरावन का तात्पर्य है। ऑप्शन ए ग्रामीण की वेशभूषा ढूंढार क्षेत्र में। और ऑप्शन बी ग्रामीण क्षेत्र में कृषकों द्वारा सुबह का भोजन। ऑप्शन सी ग्रामीण कृषकों का दोपहर का भोजन। और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सिरावन किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि सिरावन करके खेत जाना। किसे कहा जाता है? सुबह के भोजन को क्या कहा जाता है? सिरावन। और दोपहर को भोजन को दोपहरी दोपहरी कहा जाता है। और शाम के भोजन को बियालू बियाड़ू या बियालू सॉरी बियालू या बियाड़ू कहा जाता है। तो ये भी ध्यान रखना, एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। तो जिन्होंने भी ऑप्शन बी दिया है उन सभी का उत्तर सही है। छठा प्रश्न इंपॉर्टेंट लगा ले। राजस्थान कांड नहीं सॉरी राजस्थापाल कांड का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? ऑप्शन ए चित्तौड़गढ़, ऑप्शन बी डूंगरपुर, ऑप्शन सी नागौर और ऑप्शन डी पाली। राजस्थापाल कांड। तो जिन्होंने भी ऑप्शन बी सोचा है उन सभी का उत्तर सही है। कहां से संबंधित है? डूंगरपुर से। और राजस्थापाल कांड किससे संबंधित था? तो वीर बालिका अपने कालीबाई से और राजस्थापाल हत्याकांड कब हुआ था अपने? तो ये हुआ था 19 जून 1947 को। 19 जून 1947 को। और दोस्तों कालीबाई के दोस्त गुरु थे जो कि पढ़ा रहे थे, तो उनका नाम क्या था? कई बार एग्जाम्स में ये भी पूछा जाता है। तो नाना भाई खाट व सेंगाबाई। विद्यार्थियों क्या था कि नाना भाई खाट और सेंगाबाई स्कूल चला रहे थे, तो सरकार ने स्कूल बंद करने के लिए पुलिस भेजी। पुलिस का विरोध किया था बालिका कालीबाई ने। इनमें से क्या है कि सेंगाबाई को पुलिस वाले ट्रक के पीछे बांधकर घसीट रहे थे, तो इसका विरोध किया था कालीबाई ने। तो कालीबाई पर गोलियां चला दी और कालीबाई मात्र 12 साल की उम्र में शहीद हो गई थी। तो ये क्या था? राजस्थापाल कांड। और ये कहां पर पड़ता है? अपने वर्तमान डूंगरपुर जिले में। तो इसका सही उत्तर जिन्होंने भी ऑप्शन बी किया है उन सबका सही है। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। सातवां प्रश्न,
स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान की रियासतों में एजेंट ऑफ द गवर्नर जनरल का प्रधान कार्यालय कहाँ था? ऑप्शन है झालरापाटन, ऑप्शन बी सिरोही, ऑप्शन सी माउंट आबू और ऑप्शन डी देवगढ़। दोस्तों अपने को पूछा गया है कि स्वतंत्रता से पूर्व एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल, इसका अपने कार्यालय कहां पर था? सोचें सभी, इसका उत्तर सोचें। तो दोस्तों सभी का भी उत्तर, जिनका भी उत्तर सी है, उन सभी का उत्तर सही है। और दोस्तों एजीजी का कार्यालय, ये एग्जाम में पूछा जाता है, इसको थोड़ा सा देखते हैं। एजीजी का कार्यालय सर्वप्रथम स्थापित किया गया था अपने 1832 में अजमेर में। कहां पर किया गया? अजमेर में। और 1845 तक अजमेर में था। 1845 के बाद में इसे क्या कर दिया? माउंट आबू में शिफ्ट, माउंट आबू में शिफ्ट। और ये कब तक रहा था? 1947 तक। तो इसके दो मुख्यालय हुए थे, पहला अजमेर में, फिर अजमेर के बाद कहां स्थानांतरित किया गया? माउंट आबू में। दोस्तों और ये ईयर भी ध्यान रखना, स्थापना ईयर 1832 और 1832 से 1845 तक अजमेर में और 1845 से माउंट आबू में स्थानांतरित किया गया था। और कब तक रहा था एजीजी? अपने 1947 तक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर, अब जिन्होंने भी सी किया है उन सबका सही है। 8वां प्रश्न, गुमेश्वर का मेला किस स्थान पर बढ़ता है? ऑप्शन है रेवासा, ऑप्शन बी पुष्कर, ऑप्शन सी सिवाड़ और ऑप्शन डी रासमी। रेवासा सीकर में आता है, पुष्कर अजमेर में, सिवाड़ सवाई माधोपुर में और रासमी चित्तौड़गढ़ में। तो जिनका भी ऑप्शन सी आ रहा है उन सभी का उत्तर सही है। कहां पर बढ़ता है? अपने सिवाड़ में। और ये गुमेश्वर किससे संबंधित है? शिवजी से। गुमेश्वर मेला किससे संबंधित है? शिवजी से। और शिवजी से संबंधित है तो मेला कब भरेगा? महाशिवरात्रि को। महाशिवरात्रि को। और महाशिवरात्रि कब आती है? फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को। कब आती है? फाल्गुन शुक्ल कृष्ण चतुर्दशी को। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। गुमेश्वर मेला कहां पर पड़ता है? सिवाड़। सिवाड़ कहां पर है? सवाई माधोपुर में। मेला किससे संबंधित है? शिवजी से। कब बढ़ता है? महाशिवरात्रि को। और महाशिवरात्रि कब आती है? फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को। तो जिन्होंने भी ऑप्शन सी किया उन सबका सही है। 9वां प्रश्न इंपॉर्टेंट, नीली घोड़ी किस लोक देवता की सवारी थी? ऑप्शन है पाबू जी, ऑप्शन बी गोगा जी, ऑप्शन सी हड़बू जी और ऑप्शन डी कल्ला जी। दोस्तों लोक देवताओं की सवारी से संबंधित क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो जरूर देख लें कि किन किन लोक देवताओं की कौन कौन सी सवारी है, उनके घोड़े का क्या नाम था। जैसे तेजा जी का लीलन हो गया, रामदेव जी का लीला, तो इस प्रकार पूछा जाता है। तो अपने को इसमें पूछा गया नीली घोड़ी। और नीली घोड़ी का जिन्होंने भी ऑप्शन बी सोचा है उन सभी का उत्तर सही है। नीली घोड़ी किसकी सवारी ही थी? अपने गोगा जी की। और बाबू जी की मोस्ट इंपोर्टेंट केसर काल में, घोड़ी का क्या नाम था? केसर काल में। और हड़बू जी का सिया बैलगाड़ी। बैल गाड़ी। दोस्तों कल्ला जी से संबंधित एक घोड़ी है पर उसका नाम का कहीं स्पष्ट उल्लेख नहीं है, तो इसका अभी अपने को पता नहीं है कल्ला जी का क्या है। बाकी गोगा जी का लीला घोड़ी, नीली घोड़ी, और हड़बू जी का सिया बैलगाड़ी, और पाबू जी का केसर कालमी। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो जिन्होंने भी ऑप्शन बी किया उन सबका उत्तर सही है। गौरबंद। गौरबंद क्या है? एग्जाम से पूछा जाता है। स्त्रियों के गले का आभूषण, ऊंट के गले का आभूषण, ऑप्शन सी पैरों का आभूषण और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो लगभग मेरे हिसाब से सभी ने इसका उत्तर दे दिया होगा। सही उत्तर है ऑप्शन बी। कहां का आभूषण है गौरबंद? ऊंट के गले का आभूषण। और दोस्तों माथे व गले पर, गले को सजाने का आभूषण है, उसे क्या कहा जाता है? गौरबंद। और एग्जाम्स में पूछा भी जाता है। 11वां प्रश्न, सन 1947 में वीर बाला कालीबाई किस घटना में शहीद हुई थी? तो दोस्तों इससे पहले हमने वही क्वेश्चन देखा था, थोड़ा सा घुमा फिरा कर दे दिया। तो इसके ऑप्शन इस प्रकार है, पुनवाड़ा कांड में, ऑप्शन बी काबाजा कांड में, ऑप्शन सी राजतापाल कांड में और ऑप्शन डी
दाबड़ा कांड में। तो दोस्तों इसका उत्तर आपको देना है, मैं नहीं बताऊंगा, पर ये बता देता हूं कि घटना स्थल कौन से जिले में था, डूंगरपुर में। घटना कब हुई थी, 19 जून 1947 को। और दो अध्यापक थे, नाना भाई खाट और सेंगा भाई। ये विद्यालय चला रहे थे। इनको विद्यालय बंद करवाने के लिए पुलिस आई थी और पुलिस का विरोध किया था और उनकी गोलीबारी में काली बाई शहीद हो गई थी। और आपको ये बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसमें इसका 11वें का सही उत्तर क्या होगा। 12वां प्रश्न, राजस्थान की उस एकमात्र देशी रियासत का नाम बताइए जहां के शासक सुदर्शन देव ने पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना 14 अगस्त 1947 को कर दी थी। ऑप्शन ए किशनगढ़, ऑप्शन बी शाहपुरा, ऑप्शन सी बीकानेर और ऑप्शन डी जयपुर। दोस्तों बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी शाहपुरा में। दोस्तों राजस्थान की एकमात्र रियासत जिन्होंने अपने उत्तरदायी शासन की स्थापना की थी, तो उसका सही उत्तर होगा शाहपुरा। दोस्तों बीकानेर में भी प्लान बनाया गया था पर उसको एग्जीक्यूट नहीं किया गया। तो इस प्रकार मतलब सबसे पहले अगर बीकानेर वाले कर देते तो सबसे पहले बीकानेर वाला होता था, पर वहां पर प्लान बना था और एग्जीक्यूट नहीं किया गया उत्तरदायी शासन का। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर ऑप्शन बी। और कब की गई थी, 14 अगस्त 1947 को। और ये एकमात्र देशी रियासत थी। और कौन सी थी, शाहपुरा। वीरपुरी का मेला किस स्थान पर बढ़ता है, ऑप्शन है जयपुर, ऑप्शन बी चित्तौड़गढ़, ऑप्शन सी मंडोर जोधपुर और ऑप्शन डी पाली। दोस्तों अपने को बताना है वीरपुरी का मेला। वर्तमान में क्या है कि मेला अब बंद हो गया है, पर कहां बढ़ता था। तो जिन्होंने भी ऑप्शन सी सोचा है उन सभी का उत्तर सही है। कहां पर बढ़ता था, मंडोर जोधपुर। और दोस्तों ये नाग पंचमी को पड़ता था, नाग पंचमी को। और कहां बढ़ता था, मंडोर में। वर्तमान में क्या है कि जनता की रुचि कम होने के कारण यह मेला बंद हो चुका है। और नाग पंचमी अगर अपने को पूछे कब आती है, तो अपने श्रावण कृष्ण पंचमी को। और ये किन के याद में बढ़ता था, वीर शहीदों एवं लोक देवताओं, सभी लोक देवताओं जैसे गोगा जी, बाबू जी, हड़बू जी, इन सभी लोक देवताओं के याद में बढ़ता था। कहां पर, मंडोर अपने जोधपुर में। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी। 14वां प्रश्न, किस लोक देवता की गाड़ी की पूजा की जाती है, ऑप्शन है कल्ला जी, ऑप्शन बी हड़बू जी, ऑप्शन सी देवनारायण जी और ऑप्शन डी बाबू जी। अपने को पूछा गया है किस लोक देवता की गाड़ी की पूजा की जाती है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर, जिसने भी ऑप्शन बी सोचा है उन सभी का उत्तर सही है। किनके गाड़ी की पूजा की जाती है, दोस्तों हड़बू जी की। और गाड़ी कौन सी थी, बैलगाड़ी। कहां पर की जाती है, बेंगटी में। और बेंगटी वर्तमान में किस जिले में है, फलोदी में। पुराना जिला जोधपुर। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हड़बू जी। बैलगाड़ी की पूजा स्थान बेंगटी, बेंगटी का डिस्ट्रिक्ट फलोदी और पुराना डिस्ट्रिक्ट जोधपुर। तो 14वें का सही उत्तर ऑप्शन बी। जोधपुर का साफा पूरे भारत में क्यों प्रसिद्ध है, ऑप्शन ए चटकदार रंगों के लिए, ऑप्शन बी आकार के लिए, ऑप्शन सी बंदेज के लिए और ऑप्शन डी लंबाई के लिए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी बंदेज के लिए। जिसने भी ऑप्शन सी दिया है उन सभी का उत्तर सही है। जोधपुर का साफा पूरे भारत में अपने बंदेज के लिए प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर ऑप्शन सी। 16वां प्रश्न, निम्न सूची में से उन नेताओं को चुनिए जिन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया। एक साधु सीताराम दास, दो विजय सिंह पत्तिक, तीन माणिकलाल वर्मा और चार नारायण जी पटेल। सही कूट चुनिए। ऑप्शन है एक और दो, ऑप्शन बी एक दो और तीन, ऑप्शन सी एक दो चार और ऑप्शन डी एक दो तीन और चार। दोस्तों साधु सीताराम दास भाग लिया था। नारायण जी पटेल शुरुआत के पेज में प्रथम चरण में अपने थे। विजय सिंह पत्तिक इन्होंने भी भाग लिया था। और माणिकलाल वर्मा इन्होंने भी भाग लिया था अपने किसमें, बिजोलिया किसान आंदोलन में। तो चारों कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं, ऑप्शन डी
तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी। जिन्होंने भी ऑप्शन डी दिया है उन सबका उत्तर सही है। 70वां प्रश्न, राजस्थान के एकीकरण के सप्तम चरण के दौरान झालावाड़ जिले के किस क्षेत्र को मध्य प्रदेश में मिलाया गया था? ऑप्शन ए मंदसौर, ऑप्शन बी मानपुरा, ऑप्शन सी सुनेल टप्पा और ऑप्शन डी सिरोंज। अपने को पूछा गया 7वें चरण में। 7वां चरण कब हुआ था दोस्तों? 1 नवंबर 1956 को। जिन्होंने भी ऑप्शन डी सोचा है उन सबका उत्तर सही है। दोस्तों इस चरण में क्या हुआ था? ये 7वां चरण था। कौन सा चरण था? अंतिम। और अंतिम चरण में क्या हुआ था दोस्तों? देखो, राजस्थान में अजमेर मेरवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा प्लस माउंट आबू और एक सुनेल टप्पा जो ऑप्शन में दिया हुआ है, इनको तो क्या है कि शामिल किया गया था और एक क्षेत्र माइनस किया गया था। वो कौन सा था? सिरोंज क्षेत्र। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी। सिरोंज को माइनस किया गया था, सुनेल टप्पा और माउंट आबू और अजमेर मेरवाड़ा को राजस्थान में मिलाया गया था। चरण कौन सा था? अंतिम। और कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। दोस्तों अगर आपको पूछ ले कि 1 नवंबर 1956 को राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर इस प्रश्न का आपने उत्तर दे दिया तो ये प्रश्न बताएगा आपकी तैयारी कैसी है। 8वां प्रश्न, रुणेचा मेला पोकरण की वे विशेषता है जो सुखी समाज के लिए आवश्यक है? सत्य वचन, भक्ति सुख, स्वच्छता और सांप्रदायिक सद्भावना। दोस्तों रुणेचा मेला किनका है? रामदेव जी का। रामदेव जी का। और यहां पर सभी संप्रदाय के लोग आते हैं, हिंदू मुस्लिम। और व्रता किस माह में है? भादवा या भाद्रपद। तो दोस्तों सभी संप्रदाय के लोग आते हैं, तो ये इसकी विशेषता क्या हो गई? सांप्रदायिक सद्भावना। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, सांप्रदायिक सद्भावना। और व्रता कब है? भादवा या भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से शुक्ल दशमी तक। दशमी तक। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी। जिन्होंने भी ऑप्शन डी दिया उन सबका उत्तर सही है। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। करनी देवी का एक रूप है। ऑप्शन ए सफेद चूहों का, ऑप्शन बी सफेद चील का, ऑप्शन डी लाल बंदरी का और ऑप्शन डी सफेद चिड़िया का। अपने को पूछा गया दोस्तों करनी देवी का, ना कि उनके वंशजों का। दोस्तों अगर अपने को करनी देवी पूछा जाता है तो इसका सही उत्तर होगा सफेद चील। और दोस्तों सफेद चूहों को क्या कहा जाता है? करणी माता के मंदिर में है जो उनको काबा। और ये क्या होते हैं? जो भी करणी माता के वंशज होते हैं वो मृत्यु के बाद क्या बनते हैं? सफेद चूहे या काबा। तो इनको क्या मान सकते हैं? ये किनके प्रतीक है? वंशजों के। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। कई बार अपन सफेद चूहा कर सकते हैं करणी माँ का प्रतीक, पर करणी माँ का प्रतीक है अपने सफेद चील। अब आया है 20वां प्रश्न। राष्ट्रीय स्तर पर किस राज्य की पोशाक को मान्यता मिली है? ऑप्शन ए अचकन, ऑप्शन बी अंगरखी, ऑप्शन सी मेवाड़ी पगड़ी और ऑप्शन डी जोधपुरी कोट। दोस्तों अपने को बताना है कि राजस्थान राज्य की किस पोशाक को अपने राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। तो दोस्तों बंद गले का कोट है जिस पोशाक में, उसको क्या मिली है? राष्ट्रीय स्तर पर पहचान। और ये कौन सी है? ऑप्शन डी जोधपुरी कोट। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी। जिन्होंने भी ऑप्शन डी सोचा है उन सबका उत्तर सही है। और दोस्तों अब आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपके 20 में से कितने परसेंट सही आ रहे हुए हैं या कितने अंक आ रहे हैं। और दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जरूर रखें, क्योंकि इस चैनल पर हम केवल और केवल राजस्थान जीके के प्रश्नोत्तर ही लाते हैं। और इन 2-3 वीडियो समाप्त होने के बाद हम टॉपिक वाइज पुराने एग्जामों में पूछे गए प्रश्न उत्तर लेकर आएंगे। धन्यवाद।